हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोर्ट हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंडे का शहजादा मुहावरों का अर्थ है। अंडे का शहजादा मुहावरों का अर्थ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ है। चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ है, तो पापी का मन क्या होता है? अस्थिर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पापी का मन अस्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोर के पैर नहीं होते मुहावरों का अर्थ जो है पापी का मन अस्थिर होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर कि अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अगला प्रश्न 3 नंबर, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। क्या होगा? जंगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगम। अगला प्रश्न 4 नंबर कि शास्त्रस्व शब्द का विलोम है। शास्त्रस्व शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षणिक। क्या हो जाएगा? क्षणिक। अगला प्रश्न 5 नंबर, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलद नहीं है। कौन सा नहीं है? जलद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलद। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। किसका है? आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, आकिंचन का अर्थ क्या है? आकिंचन का अर्थ क्या है? तो आकिंचन का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको आकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसको आकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो। अगला प्रश्न 9 नंबर है, सबके समान अधिकार का विश्वास के लिए एक शब्द है। सबके समान अधिकार का विश्वास के लिए एक शब्द है, तो वो क्या है? तो वो है समाजवाद। क्या है? समाजवाद। सबके समान अधिकार का विश्वास के लिए एक शब्द समाजवाद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवाद। अगला प्रश्न 10 नंबर, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण।
ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा समशीतोष्ण कहलाता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। क्या है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? 12 नंबर प्रश्न, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। क्या है? थकावट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थकावट। अगला प्रश्न 14 नंबर, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न 15 नंबर, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्शन। अगला प्रश्न 16 नंबर, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो उसको हम लोग प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राण। अगला प्रश्न 17 नंबर, गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 18 नंबर, दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध रोटी में कौन सा समास है? तो दूध रोटी में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न 19 नंबर, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अविभाव समास। अगला प्रश्न 20 नंबर, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविभाव समास। अगला प्रश्न 21 नंबर, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्जन का संधि विच्छेद द्वा प्लस जन। ऑप्शन नंबर बी होगा द्वा प्लस जन। क्या हो जाएगा? द्वा प्लस जन। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक। क्या होता है? गे प्लस अक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गे प्लस अक।
अगला प्रश्न 23 नंबर, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञावाचक होता है? तो वो द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु समास में। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द कौन सा है? तो वो दशानन है। कौन सा है? दशानन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दशानन। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गगन एक कर्मधारय समास है। नील गगन जो है एक कर्मधारय समास है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील गगन। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। क्या है? दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। सही है, ये भी सही है। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ये भी सही है। उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 28 नंबर, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न 29 नंबर, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न 30 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि चर्चा से बना विशेषण है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।